हालेलुया। गॉड्स पीपल, शालोम ऑन यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो उसने आपको और मुझे दिया है कि हम सब लोग यहाँ पर जमा हो सकें ऑनलाइन फेलोशिप में, क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप देहरादून इंडिया में। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया है। चलिए, इससे पहले कि हम आज की आराधना सभा को शुरू करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि आज की इस ऑनलाइन संडे सर्विस को आप सफलता दें, अनुग्रह दें। आज के संदेश पर आपकी आशीष और लोगों को, सुनने वालों को आशीष दें। आज के गीत को भी आप आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरू करें, हम लोग एक गीत सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमारी वर्शिप टीम के द्वारा, और आप उस गीत का आनंद लें और प्रभु को महिमा दें। Praise the Lord. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबका स्वागत है और हम खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम फिर सब मिलके उसके नाम को ऊंचा कर सकें। आइए हम इस गाने को गाएं और प्रभु के नाम को ऊंचा करें। और हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने ये गाना लिखा। हम उनके गाने से बहुत ज़्यादा आशीषित हुए और हम आशा करते हैं कि आपको भी ये गाना पसंद आए।
पढ़ने से पहले प्रार्थना करें और अंकित भैया प्रार्थना करने में लगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के इस दिन में जब हम सब एकत्र हैं प्रभु हम आप अपने बीच में प्रभु जो आपको इनवाइट करते हैं, चाहते हैं प्रभु जो यहाँ से प्रभु आपके वचन को प्रभु प्रचार किया जाएगा, बोला जाएगा प्रभु, ये प्रभु बहुत सा प्रभु जी फल प्रभु लोगों के जीवन में ला सके। प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि जो लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं प्रभु, और जो प्रभु ऑनलाइन लोग यहाँ पर सुनेंगे प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप गहरा काम करें, उन्हें आप प्रभु यीशु मसीह के रंग रूप आकार में उनके डील डॉल में प्रभु आप तब्दील करें। वचन प्रभु आज जब यहाँ से प्रचार किया जाता है प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लिपटा हुआ प्रभु जी प्रचार किया जाए, और लोग प्रभु सुनने वाले प्रभु जी उनके हृदय छिद जाएं और उनके जीवन में बहुत सा बदलाव प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन चर्च सर्विस में स्वागत है। Praise the Lord. We all welcome you in the online service of CMD Fellowship. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उसने आप पर मुझे ये अवसर दिया है। We thank God for this opportunity that the Lord has given to us. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के पास अभी भी आपके और मेरे लिए बहुत कुछ बाकी है। This means that Lord has something for you and me. क्योंकि भजनकार ऐसा कहता है Because the Psalter says that कि परमेश्वर जिसने मुझे जीवितों की धरती पर जीवित रखा है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, I will thank the Lord who has given me life on this earth, ताकि मैं उसकी भलाइयों को देख सकूं। so that I could see all His blessings and all His benefits. तो इसका अर्थ ये है कि यदि आप और मैं आज जिंदा हैं तो इसीलिए जिंदा है कि हम परमेश्वर की और सारी भलाइयों को देखने पाएं। We are alive on this earth. This means that we can see all the blessings and all the benefits of the Lord. क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें बहुतायात के लिए लिया है। Because God has chosen us for many great things. तो इसीलिए चलिए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, अपने अपने आप को तैयार करो और आप अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के हाथ में दे दें, ताकि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे वचन के मुताबिक बात कर सके। Before moving into the preaching, let us all give ourselves, let us all surrender to the Lord and ask the help of the Holy Spirit so that He may lead us and guide us. हमारा आज का थीम है वह बढ़े और मैं घटूं। The topic of our preaching is I may decrease and He must increase. ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता है जो इस वाली बात को कहते हैं। John the Baptist says this. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का हृदय बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल और स्पष्ट है। The heart of John the Baptist was very clear and he was very sincere. और ये वाली बात आपको और मुझे भी इस बात को सिखाती है कि हमें परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ किस प्रकार से ईमानदारी और वफादारी से रहना चाहिए। This thing He must increase and I must decrease teaches us that how we should live our life according to Jesus Christ. मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 30वां पद। Let us all turn our Bibles to Gospel according to Saint John chapter 3 verses 30. यूहन्ना 3 अध्याय 30वीं आयत। John chapter 3 verse 30. यहाँ लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। It says here that He must increase but I must decrease. यहाँ एक बहुत अच्छी बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि ये आवश्यक है। John the Baptist says that it is very necessary for us. ये बहुत जरूरी है। It is very important for us. निहायत जरूरी है ये बात It is very essential thing कि हर एक विश्वासी और सेवक के जीवन में in the life of every Christian believer उसका स्वामी बढ़े that his master must increase और ये सेवक घटे। and the servant must decrease. और जब सेवक घटता है And when the servant decrease, तो परमेश्वर बढ़ाता है, then the Lord lift him up. क्योंकि स्वामी चाहता है Because the master कि wants उसका सेवक भी बढ़े that his servant must also be lifted high. और स्वामी उसको आदर देगा। And the master will give him the honor. इस बात के लिए हम यूहन्ना के बड़े आभारी हैं। We are very grateful for John the Baptist यूहन्ना ने ये बात हमें बताई है। that John the Baptist had said these things to us. और यूहन्ना जब ये वाली बात कह रहा था कि ये आवश्यक है कि वो बढ़े और मैं घटूं, When John the Baptist was saying that he must increase but Jesus Christ must increase, और यूहन्ना इस बात को जानता था और आप और हम लोग भी इस बात को जानते हैं कि उस वक्त में यूहन्ना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुका था।
when John the Baptist says that he must increase but I must decrease, we knew that at that time John the Baptist was very famous personality. बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास आया करते थे और उससे सुसमाचार सुना करते थे, Many people used to come to John the Baptist and used to listen to the gospel और from लोग him. उसकी बात को सुनना पसंद करते थे. And people were very happy listening to him. लोग उसको फॉलो करना पसंद करते थे. People used to follow John the Baptist. और बहुत सारे लोग दूर दूर से उसकी बात यरदन के किनारे सुनने आया करते थे. And people from all around the world used to come to the shore of Jordan River. और यूहन्ना इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था And John the Baptist became so famous कि उसका आदर शहर तक, सिटी तक चला गया था, that his honor was extended to the boundaries of Jerusalem. जबकि वो शहर में नहीं रहता था. When he was not in the city, वो निर्जल स्थान में जंगल की तरफ रहता था, यरदन नदी के किनारे. he used to live in the wilderness alongside the seashore of Jordan River. शहर में से लोग निकल करके जाया करते थे. People used to come from the cities. इसका मतलब ये है कि शहर तक यूहन्ना की प्रसिद्धि पहुंच चुकी थी. It means that John the Baptist was famous. ये वो व्यक्ति कह रहा है कि वो बढ़े और मैं घटूं. It is that person who was very famous. जो व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी बढ़ा ही नहीं है, अगर वो ये वाली बात कहे कि मैं घटूं और वो बढ़े, तो ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती. If a person is not famous and says that he must increase but I must decrease, it's not a very good thing. ये वाली बात जो यूहन्ना कह रहा है, इस बात को आपको और मुझे समझने की जरूरत है. What John the Baptist has said, we must understand it. We must pay attention to it. और यूहन्ना अपने विषय में जानता था And John the Baptist knew about himself कि मैं मसीह नहीं हूँ, that I am not the Christ. मैं वो नहीं हूँ I am not that person जिसकी लोगों को आवश्यकता है. what people needed the most. ये बात सच है कि मैं उससे पहले भेजा गया हूँ, It is true that John the Baptist was forerunner of the Christ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ but I am not the Christ, जो अभी भी लोगों पर प्रकट होना बाकी है. which has to be revealed on the people yet. अभी तो लोग मुझे देख रहे हैं, People are seeing now, लेकिन अभी लोग उससे नहीं मिले हैं but people has not met the person who is yet to come. जिससे उनको मिलना चाहिए. The person that has yet to be revealed. एक ईमानदार मसीह सेवक ऐसा होना चाहिए. A faithful Christian must become like John the Baptist. मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला अध्याय. हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूहन्ना पहला अध्याय 19 पद से 21 पद तक. Our first point is Gospel of John chapter 1 verses 19 to 21. मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे सुनिए. यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? वो जानना चाहते थे यूहन्ना के बारे में, आखिर यूहन्ना है कौन. तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं. तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूं. तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं. John chapter 1 verses 19 to 21 says that, now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? Verse 20. He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. Verse 21. And they asked him, what then? Are you Elijah? He said, I am not. Are you the prophet? And he answered, no. तीनों बार यूहन्ना ने मना कर दिया. 3 times John the Baptist denied. क्या आप अपनी गवाही के बारे में जानते हैं कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं? Can you bear the witness of yourself? बहुत बार जब मैं और मेरी पत्नी सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, Many times when my wife and I go to people and visit the house to spread the gospel, मैं उनको ये कह करके अपना परिचय देता हूँ कि ये मेरा, मेरी पत्नी का और हमारी कलीसिया का परिचय है. I introduce myself as this is the vision of me and my wife and my whole church. मैं लोगों को ये कहता हूँ कि हम धोखा नहीं देते, We say to people that we do not deceive people. हम लोगों को ठगते नहीं हैं, We do not deceive people. हम झूठ बोल करके शिक्षा का प्रचार नहीं करते हैं, We do not lie and give our teachings. हम आपकी चोरी नहीं करेंगे. We will not steal your money. ये मेरी अपनी गवाही है. This is my witness. जैसे यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना की गवाही है, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं हूँ. John the Baptist bears a testimony of himself that he says, I am not the Christ. ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. It is a very big thing in itself. आप एक बात को जरूर नोट करें, इस बात को जो मैं बता रहा हूँ. You must all note one thing that I am saying. यूहन्ना 1 अध्याय का John chapter 1 29 वर्ष, verse 29. आप इसे जरूर नोट करें. You must note down this verse. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है. It says that the next day John saw Jesus coming toward him and said,
Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. अब दूसरी बार फिर से यूहन्ना ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो मसीह नहीं है। In this verse, we see that second time John the Baptist declares that he is not the Christ. यूहन्ना का सारा परिश्रम इस बात के लिए था कि वो लोगों को मसीह यीशु तक ले जा सके। All the labor of John the Baptist was to bring people towards the real Christ. उसका प्रयास इस बात के लिए नहीं था कि वो लोगों पर अपने आप को प्रकट करे और अपने बारे में बताए कि वो क्या है। He did not want to reveal himself on the people. ये बहुत फेमस व्यक्ति था। He was a very famous personality. आप और मैं जानते हैं कि यरदन नदी के किनारे पे जब ये बपतिस्मा देने के लिए खड़ा होता तो बड़ी भीड़ की भीड़ इसके पीछे आया करती थी। We know that people used to gather around him when he used to baptize people in the river और Jordan. मेरा अपना पर्सनल ये विचार है And this is my personal view that कि यूहन्ना के पास इतना समय नहीं होता था कि वो किसी से पूछ पाता था कि वो कौन से नगर के हो, कौन से गांव के हो। and John the Baptist did not have much time to ask where people belonged from. तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? He did not ask people what is your name and where did you come from. वो बस केवल उनको पापों से मन फिराव का बपतिस्मा देता रहता था। He used to give the baptism of repentance from sin. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यूहन्ना उन लोगों से बाद में दोबारा मिला। It did not say that John the Baptist met them again. इतना ज्यादा बिजी, इतना ज्यादा व्यस्त और इतना ज्यादा मशहूर व्यक्ति था वो He was very famous personality as well as he was very busy कि person. राजा हेरोदेस जैसे लोग भी बड़े प्यार से उसकी, बड़े आदर से उसकी बात को सुनना पसंद करते थे। Even King Herodes used to listen to him with all humility and humbleness. और यूहन्ना का परचम फैल चुका था। And the popularity of John the Baptist was spread. उस स्थिति में, उस लेवल पे जाकर के कोई व्यक्ति अपने आप को डाउन करे, In that situation, John the Baptist brought down himself to a very lowest point. और यही चीज इस बात को दर्शाती है कि एक सेवक क्या चीज होता है। And this things clearly says that what a servant should be like. और ये वाली बात अवश्य ही है कि एक सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। And a servant of God must be like John the Baptist. लोग यूहन्ना को पसंद करते थे, People used to love John the Baptist. लोग यूहन्ना को फॉलो करते थे। They used to follow John the मेरे Baptist. साथ आप निकालें पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 पद से 37 पद तक। Let us all turn our Bibles to John the Gospel, chapter 1, verses 35 to 37. यूहन्ना ने फिर ध्यान से सुनिए, लिखा है कि दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। जब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। John chapter 1, verse 35 to 37. It says here, again, the next day, John stood with 2 of his disciples, and looking at Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. The 2 disciples heard him speak and they followed Jesus. ये आसान बात नहीं है It is not an easy thing. कि वो लोग जिनको आपने ट्रेंड किया, जिनको आपने तैयार किया, जिनको आपने सिखाया, पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचा दिया, People whom you have trained and people whom you have labored for, वो अचानक ही आपसे उस व्यक्ति के बारे में सुन करके आपको छोड़ करके उसके पीछे चले जाते हैं। those people listening to other people will leave you. मैं इस बात का विचार करता हूँ अपने आप में कि यूहन्ना को बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ होगा, I think to myself that John the Baptist was not hurt from his क्योंकि disciples. यूहन्ना का परिचय इस बात के लिए था कि मैं स्वामी नहीं हूँ। John the Baptist witnessed and bare the witness about himself that he is not the Christ. और इन वाली बातों ने बिल्कुल इस बात को प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रीति से प्रकट कर दिया इस बात को लोगों के सामने कि यूहन्ना को इस बात से कोई गुरेज नहीं था कि मैं घटूं और वो बढ़े। And John the Baptist was not hurt by him saying that he must decrease and Christ must increase. ये कहना बड़ा आसान है किसी विश्वासी बिलीवर के लिए, किसी सेवक मिनिस्टर के लिए कि मैं घटूं और वो बढ़े। It is very easy for a Christian servant or Christian believer to say that I must decrease and he must increase. क्या वो वाली बात हमारे शब्दों से निकलकर हमारी एक्टिविटीज में, हमारी व्यवहारिकता में नजर आती है लोगों को? Is that thing just coming from our mere mouth is seen in our practical behavior? यूहन्ना जो बातें कह रहा था, यूहन्ना की बातें और यूहन्ना का चाल चलन दोनों मैच करते थे। The deeds and the works of John the Baptist were parallel and they were in line. आज के युग में मैं बहुत सारे लोगों को इस बात में देखता हूँ, In today's time, I see lots of people, उनकी सेवकाइयों के नाम उनके अपने नाम पर हैं। their ministry is named after their own name. ठीक जस्ट वैसे ही जैसे बेबीलोन की मीनार बनाने के समय पर Just as the Tower of Babel was made, लोगों ने एक मीनार बनाना चाहिए और ये चाहा कि हम नाश ना हो जाएं, हम लापता ना हो जाएं, चलिए हम अपना नाम करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए एक टावर बना देते हैं। they made the Tower of Babel to make themselves popular and famous. और उत्पत्ति की किताब में ऐसा भी लिखा है, In the book of Genesis, it says that, उनमें से हर एक अपनी अपनी भूमि का नाम, अपनी अपनी जमीन, अपने अपने घर का नाम अपने नाम पे रखता है, and they named the property after their own name. अपने आप को प्रूफ करने के लिए। They used to prove themselves. आप जानते हैं कि अपने आप को प्रूफ करना, ये बात कहाँ से आई? ये संसार से आती है।
Do you know these things of proving themselves, proving my name comes from the world? क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप Christ Mukti Dwar Fellowship. CMD मिनिस्ट्रीज की बजाय ये भी हो सकता था संजीव डेजी मिनिस्ट्रीज. It could be Sandeep Daisy's ministries, but it was CMD Ministries. ये भी हो सकता था. मेरा नाम संजीव है, मेरी वाइफ का नाम डेजी है. My name is Pasha Sanjeev and my wife's name is Daisy. क्या हम दोनों अपने नाम से शुरू नहीं कर सकते थे इस बात को? We could start this ministry by our own name. लेकिन हम अपनी लाइफ टाइम कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि ये अति आवश्यक है कि हम घटें और वो बढ़े. But after this we could not say that he must increase and I must क्योंकि ये decrease. वाली बात मैंने बहुत साल पहले उत्पत्ति की किताब में पढ़ ली थी कि लोग अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पे रखेंगे ताकि वो चले भी जाएं तो भी वो पहचाने जा सकें. Because long time back I learned this thing from the book of Genesis that people used to prove their names. क्या बेहतरीन अगवा हमने परमेश्वर की ओर से पाया. We got a very good leader from the side of God, यूहन्ना, John the जिसने Baptist, अपने नाम के बारे में कोई परवाह नहीं की. who did not think of his own name, वो यही चाहता था कि स्वामी बढ़े but instead he wanted that Christ must be और increased, मसीह यीशु का नाम प्रचलित हो जाए. that the name of the Christ must be famous and popular. आज कलीसिया में ऐसे ही सेवकों की आवश्यकता है. Today churches need servants like बहुत this. सारे लोगों के बारे में सुनता हूँ. I hear of lots of people. एक नया ट्रेंड आ गया है, There is a new trend starting. एक नया प्रचलन शुरू हो गया है. There is a new tradition, मम्मी जी पापा जी, मम्मी जी पापा जी वाला. a tradition of Mummy Ji, Papa Ji. सेवक और उसकी वाइफ को लोग ऐसा बोलते रहते हैं. People call this Mummy, Papa Ji to the और pastor. and बहुत his सारे wife. लोगों ने अपनी सेवकाई को अपने नाम से शुरू किया है. And lots of people have started their ministries after their own name. जैसा कि मैंने उदाहरण दिया है, The examples that I gave, संजीव of- डेजी मिनिस्ट्रीज. like Sanjeev Daisy Ministries. मिनिस्ट्री तो क्राइस्ट की है. The ministries of the Lord. मसीह कहाँ है? Where is Christ? वो हमारे शब्दों में है, Is he just in our words? हमारे व्यवहार में नहीं है, He is not in our practical हमारी behavior. व्यवहारिकता में नहीं है, He is not in our character. हमारे कामों के द्वारा देखने में नहीं आ रहा He है. is not visible through our आज works. बहुत सारे ऐसे ही सेवक हैं. There are lots of people like मुझे this. किसी से कोई परेशानी नहीं है. I don't have any problem with them. मैं अपनी चौकसी करने के लिए ठहराया गया हूँ. I have been here to watch myself, मेरी पत्नी बच्चों की, to watch my kids and उस my wife, कलीसिया की जो मुझे दी गई है, to watch the people who have been given to या me, वो मसीह लोग जो मुझसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं. and to all the Christians who have been connected to me through many क्योंकि मैं means. सबको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ. Because I cannot correct everyone. जहाँ तक मेरे हाथ जा सकते हैं वहां तक के लोगों को मैं बता सकता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है. Where I can reach, I could correct people where I could reach. ये परमेश्वर का प्लान था. This was the plan of God. उसने यीशु मसीह से पहले यूहन्ना को भेजा He sent John the Baptist before Jesus Christ, और यूहन्ना ने अपनी अच्छी दौड़ दौड़ी and John the Baptist fought the good fight. और वो आखिरी तक यही कहता रहा कि मैं मसीह नहीं हूँ. Until the end, he said that I am not the Christ. आपको एक बहुत अच्छी बात और बताता हूँ इसी में मैं. I मेरे, would- हाँ, I would like to tell one more thing to you. मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय Let us all turn our Bibles to John the Gospel, chapter 3, वर्ष 28. verse 28. यहाँ साफ शब्दों में ऐसा लिखा है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ. John chapter 3, verse 28. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. केवल इस बात के लिए यूहन्ना अपने आप ही गवाह नहीं था कि उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं मसीह हूँ. He was himself not the witness that he said, I am not the Christ. ऐसे गवाह उसके पास भी थे जो इस बात को कह रहे थे कि हाँ वास्तव में इसने कभी हमारे सुनते और देखते हुए इस बात को नहीं कहा कि मैं क्राइस्ट हूँ. He had lots of witness other than him who said that he is not the Christ. इस प्रकार की ईमानदारी, वफादारी और विश्वास योग्यता की आज बहुत सख्त जरूरत है. We need this kind of sincerity and faithfulness in our lives. यूहन्ना को अपने बारे में इस बात की पूरी जानकारी थी. John the Baptist knew very well about him. मैं ये सोचता हूँ कि इतना ज्यादा मशहूर होने के बावजूद भी इस आदमी का दिमाग ठिकाने पर कैसे रहा. I think that in spite of having all this popularity and famous, how this man was sane and he had his mind in the right place. क्योंकि मैंने देखा है और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है Because I've heard from many people और मैंने बहुत सारी किताबों में भी इस प्रकार की बातों को पढ़ा है and I've also studied this thing from many books कि महिमा आदमी का दिमाग खराब कर देती है. that glory drives people crazy or the glory drives people mad. और कई बार लोग ऐसे भी हो जाते हैं जब महिमा पा लेते हैं तो वो महिमा के साथ खेलने लगते हैं. And people who get the glory, they start to play and they take glory for granted. और ये तो होके रहेगा कि लोग आपको महिमा देंगे And people will give you glory. और तब हमारी विश्वास योग्यता देखी जाएगी कि मैं लोगों का रुख अपनी तरफ नहीं बल्कि उस स्वामी की तरफ कर सकूं जिसके लिए मैं ठहराया गया हूं. And our faithfulness will be checked that are we attracting people towards Christ or are we attracting people towards us. 29वां पद और भी अच्छे ढंग से हमें इस बात को बताता है. Verse 29 of chapter 3 very clearly says that
ये सारी बातें मुझे ये सीखने के लिए तैयार करती हैं कि यूहन्ना पूरी तरह से अपने होशो हवास में था। These all things teaches me that John the Baptist had a very clear conscience. समाज की तरफ से मिलने वाले आदर मान सम्मान की वजह से उसका दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। The honor and all the glory that he received from the society did not drive him mad. जबकि लोगों के पास उसको ये मसीह बनाने का अवसर था, लोगों के पास उसको एलिया बनाने का अवसर था, लोगों के पास उसको वो नबी बनाने का अवसर था, और लोगों ने अपने पूरे काम किए भी। People had the opportunity to make John the Baptist Elijah the prophet. They had the opportunity to make John the Baptist the Christ or the Messiah. इसमें बहुत अच्छा एक अच्छी चीज नजर आती है कि लोगों को इस बात का पता नहीं था, लेकिन यूहन्ना इसको इस बात का पूरी तरह से पता था। वो जानता था कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन नहीं हूं और मैं क्या नहीं हूं। People did know that John the Baptist is not the Christ, but we see that John the Baptist had a very clear conscience that he was not the Christ and he was not the Messiah. ये वो बातें हैं यूहन्ना की जो इस बात को सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर हमारा अगुआ ऐसा है तो हमें कैसा होना चाहिए। These qualities make us think that if a leader is decreasing himself, then we must also decrease ourselves. 29वीं आयत में लिखा है कि जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। Verse 29 says that he who has the bride is the bridegroom. कितना ज्यादा स्पष्टता से उस आदमी ने कहा कि मैं दुल्हा नहीं हूं। John the Baptist very clearly says that I am not the bridegroom. लेकिन भीड़ उसको दुल्हा बनाने पर तुली हुई थी। But the crowd wanted to make him the bridegroom. उसकी जो जितना प्रचलित वो हो गया था, जितना मशहूर वो हो गया था, His popularity, the popularity of John the Baptist, लोगों ने इस बात को शुरू कर दिया था people started this trend कि यही मसीहा है। that John the Baptist is the Christ. लोगों में इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी, People had this kind of discussion among themselves, लेकिन वो बार बार कंफ्यूज लोगों को करेक्ट करता रहा। but he always corrected the confused people. आई एम नॉट क्राइस्ट, He says that I am not the मैं Christ. एलिया नहीं हूं, I am not the Elijah. मैं वो नबी भी नहीं। I am not that prophet. कितनी क्लियरिटी है। This shows the clarity. ये मैं एक बात सोचता हूँ, मेरा अपना ये मानना है What I think is that कि हम मसीहों के पास सबसे बेहतरीन शिक्षा है। we Christians have the best of the teachings. किसी एक बादशाही का तख्ता पलट देने की हमारे बीच में शिक्षा नहीं है। We do not have a teaching to overthrow or overthrown the throne of the empire. किसी और की महिमा को टेक ओवर कर लेने की हमारे बीच में ये शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। We do not have the teaching to seize the glory of another person. लेकिन आप एक बात को हमेशा याद रखें, But you must remember one thing, हमारा शत्रु इस बात की ताक में लगा रहता है that Satan is always after us, कि हम झूठ का सहारा लें, that we may take the side of the lies, डींग मारने लगे, that we may exaggerate. क्योंकि बाइबल में साफ शब्दों में ऐसा लिखा है। Because Bible clearly says that, संत पौलुस कहते हैं Saint Paul says that डींग मारना भी एक पाप है। exaggeration is also a sin. जो आप नहीं हैं, What you are not, अगर आप वो बताने लगे but you tell about yourself what you या are लोग not. आपको वो बनाने का प्रयास करने लगे, But when people wanted to make you what you are not, तो आपको उनको करेक्ट करना चाहिए। then you should correct them. जब वो आपको बोले कि क्या आप पादरी हैं, When they ask you, are you the pastor? तो आपको उसी वक्त बोलना चाहिए कि नहीं। Then you should deny and say आप no. और मैं इस बात को अच्छे से जानते हैं। We know it very well. प्रेरितों के काम की किताब में Acts, पौलुस in Acts, और Paul says सिलास that ने Paul and Silas, एक गांव में जाकर के सुसमाचार प्रचार किया they went in the village and spread the और gospel, वहां पे चमत्कार हुआ, and they did miracles. और वहां के लोगों ने भीड़ ने मिलकर के उन दोनों को अपने अपने देवता घोषित कर दिया। And the people of the village understood Paul and Silas as their gods and goddesses. और उन लोगों ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली थी कि इन दोनों को लेकर के मंदिर में लाया जाए और उनके देवताओं के नाम से बलिदान चढ़ाए जाएं। And the people of the village made all the arrangements, and they thought to bring Paul and Silas to the temples और and to make sacrifices in their names. और उन्होंने पौलुस और सिलास को वो नाम भी दे दिए थे। And they gave Paul and Silas the name of the gods. हम बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। We, the Bible reading और Christians, know it very well. उसी वक्त पौलुस ने अपने वस्त्र फाड़े और भीड़ के बीच में कूद गया। And that very moment, Paul tore up his clothes and he went in the village. और उसने रोका लोगों को कि हे भाइयों ऐसा ना करो। And he stopped and said, brothers, please do not do this. क्या आज भी ऐसी क्लियरिटी पाई जाती है? Are we having these kinds of clarity amongst us? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। One thing I want to tell to you. ठीक जिस तरह से परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा, Similarly, when God sent John the Baptist, यीशु मसीह से पहले,
before he sent Jesus Christ. वैसे ही कुछ लोग पादरी से पहले लोगों के पास भेज दिए जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। Similarly, some workers or some volunteers are sent before the pastor. चर्च की तरफ से भेजे जाते हैं, They are sent from the church. वो पादरी की तरफ से भेजे जाते हैं They are sent from the pastor कि वो सुसमाचार प्रचार में पादरी की सहायता करें, so that they may help in the ministry of the कलीसिया pastor, की सहायता करें। to help the church. लोग कंफ्यूज हो जाएंगे But people get confused उनसे अच्छी बातें सुन करके, from listening good teachings उनके from द्वारा them, से प्रार्थनाओं के उत्तर पा करके from getting their prayer answered from वो them. लोग तैयार हो जाएंगे उस साधारण और स्त्री पुरुषों को पादरी कहने के लिए। And people start to call them pastors. तब उन साधारण लोगों को ये बात बोलना चाहिए कि मैं पादरी नहीं हूँ। Then the responsibility of that ordinary people must be to say that I am not the pastor. ये बात 100% सच है It is 100% truth कि परमेश्वर मेरे साथ भी मिलकर के काम करता है, that God also works through me, मेरे द्वारा से लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, that God answered the prayers of the person through लेकिन me. मैं अभी भी पादरी नहीं हूँ। But I am still not the pastor. पादरी कोई और है, Pastor is someone else. आप उसे जानते नहीं, You do not know him. आपने उनको देखा नहीं You है, did not see him. मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। I want you to meet him. क्या बेहतरीन स्पष्टता है ये This is the very best clarity that we must have. रिश्तों के बीच में। Clarity between relationships. लोग आपको बनाने का प्रयास करेंगे, People will try to make you. लोग आपको बनाना चाहेंगे। People will try to make you. मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ, I want to say this. बहुत सारे लोग मुझसे इस बात को कह चुके हैं Many people have asked me कि आप में और यीशु मसीह में कोई अंतर नहीं है, that there is no difference between you and the Christ मेरे व्यवहार की वजह से, because of my मेरे बोली character, भाषा की वजह because से, of my मेरे speech, तौर तरीके की वजह because से। of my practical लेकिन मैं उसी nature. वक्त उनको ये बात कह देता हूँ But at that very moment I say to them, कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, please carefully listen to मैं me. आप ही के समान यीशु मसीह का भक्त हूँ, I am an ordinary servant of Lord Jesus Christ. आप ही के समान। I am just like you. जैसे आप इंसान हैं Same way as you are और human मसीह यीशु की आराधना करते हैं, and worship the Lord, वैसे ही मैं भी उसका आराधक हूँ। similarly I am an ordinary worshipper of the Lord. ये बात सच है It is very true कि मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ, that I know little more about you, मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा हूँ, that I know much about you, लेकिन मैं क्राइस्ट से ज्यादा नहीं हूँ। but I am not greater than Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही कह रहा था This is the words of John the Baptist. साधारण लोगों को, He said to the ordinary तुम people मुझे सुनकर के विस्मित रह गए, मुझे सुनकर के आश्चर्यचकित रह गए, that you are marveled from my conversations, तुम मेरी बात सुनकर के इतने ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, that you became so marvelous from listening to me, लेकिन जो मुझसे पहले है but the one who is more greater और than me, मुझसे बड़ा है, who is more great I am, जब उससे मिलोगे तो क्या होगा? what will happen to you when you meet the most great I am? यूहन्ना का शब्द सुनिए आप, Listen to the talks of John the Baptist, 29वीं आयत में, verse 29. जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, He who has the bride is the bridegroom, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। but the friend of the bridegroom who stands and hear him दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, rejoice greatly. दूल्हे के शब्द से हर्षित होता है, Rejoice greatly because of the bridegroom's voice, लोगों की बात सुनकर के खुश नहीं होता। not because of the talks of people. जब दूल्हा उसे ये बात कहेगा, When the bridegroom says this to them, फेथफुल सर्वेंट, faithful servant, तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, your mind did not go crazy महिमा के सामने, because of the glory, आदर मान सम्मान के because in सामने, front of तूने honor, वहां भी इस बात को मान लिया, in front of honor you मैं इस confess महिमा that, का मालिक नहीं हूँ, that I am not the owner of this glory, मैं दूल्हा नहीं हूँ, I am not the bridegroom, दूल्हा पीछे पीछे आ रहा है the bridegroom is coming at the back, और मैं उसे तुम पर प्रकट कर दूंगा। and I will reveal that bridegroom to you. बेहतरीन बात, This is a very important thing. हमारे मसीही जीवन को सुधारने और बेहतरीन तरीके से हमारे चाल चलन को बनाने के लिए This is a very important thing to correct our Christian life, to correct our Christian character. यूहन्ना जैसा अगुआ We need leader like John the Baptist. हम मसीहों के पास है We have a leader like John the Baptist in Christian community, और हमें इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। and we must follow these leaders. मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ, Again, I want to tell you that जब भी आप कहीं भीड़ में जाएंगे, whenever you go in the midst of the crowd, जबकि आप पादरी प्रचारक नहीं हैं, when you are not the pastor, आप एक साधारण विश्वासी हैं, you are just an ordinary believer. आप चर्च में एल्डर लीडर हो सकते हैं, You can be an elder or you can be a volunteer in the church. आप नए लोगों से थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। You know much about you know much more than the ordinary people. मेरे प्रिय, आप चौकस रहें, My beloved, be watchful क्योंकि लोग आपको बनाना चाहेंगे because people will try to make you. और साथ साथ शत्रु शैतान भी इस बात को चाहता है कि आप लोगों में गफलत फैलाएं, गड़बड़ी फैलाएं। And the Satan, the enemy, also wants that you must prevail or you must spread confusion among the people. हमें झूठी महिमा नहीं चाहिए। We do not want the false glory. अगर मान लीजिए परमेश्वर आपको पहली मुलाकात में
आपसे मिले और आपको कुछ, आप उससे क्या शब्द सुनना चाहेंगे? Imagine if you have the first encounter from God, what do you want to listen from Him? मैं ये सुनना चाहता हूँ, I want to listen from the Lord. मैं जैसे स्वर्ग में एंटर करूँ, The moment I enter the first gate of the heaven, वो मुझसे ये कहने पाए, I want the Lord to say to me, विश्वास योग्य सेवक, faithful servant, विश्वास योग्य सेवक, sincere servant, विश्वास योग्य सेवक, faithful servant, विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति, faithfulness towards God, विश्वास योग्यता मनुष्यों के प्रति, faithfulness towards humans, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, to whom I am connected with, जिनकी मैं अधीनता में हूँ, to whom I am submitted to, जिनकी अगुवाई में मैं चलता हूँ। to whom I am guided to. ये मसीहों में क्लियरिटी होना बहुत सख्त जरूरी है, We need this clarity in Christian क्योंकि community ये हमारी शिक्षा में पाई जाती है। because this is found in our teaching. यूहन्ना से आपने और मैंने यही सीखा है। This we have learned from John the Baptist. सेकंड पॉइंट, Our second point is 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5। the epistle of Apostle Paul to the 1 Corinthians chapter 2 verses 4 and 5. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 और 5 पद। 1 Corinthians chapter 2 verses 4 and 5. पौलुस रसूल यहाँ पे कहते हैं, Saint Paul says that, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. Verse 4 says that, and my speech and my preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था। Paulus was a very intelligent person. हम मसीह लोग इस बात को जानते हैं We know that very कि well, वो हाईली एजुकेटेड था, that he was a very highly educated वो इतना person. ज्यादा पढ़ा लिखा था, He was a very highly educated इतना person. ज्यादा खुले हुए मन का था। He was with an open mind. वो लोगों को जो बातें बता रहा था, The things that he was teaching to the people, उसका प्रयास देखिए। please pay careful attention to his persuasion. 5वें पद में In verse 5, वो ये चाहता है he wants that कि लोग परमेश्वर के करीब आएं, that people may come closer to the लोग Lord. प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें, He wants people to accept Jesus Christ as their personal savior. लोग पौलुस की बातों से विस्मित ना हो, That people may not get marveled from the वो conversation, यीशु मसीह से मुलाकात करके विस्मित हो जाएं। but they must meet Jesus Christ and get marveled and get marvelous from Jesus Christ's works. पौलुस कहता है, Saint Paul says इसलिए that कि तुम्हारा विश्वास your faith मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, should not be in the wisdom of men, क्योंकि आप और मैं इस बात को अच्छे से जानते हैं because we know it very कि well पौलुस बड़े ज्ञान की बातें करता था, that Paul was very बहुत intelligent ज्यादा person, ज्ञानी था, that he was a very लेकिन intelligent उसका person, प्रयास इसके साथ साथ ये भी था but his persuasion was कि लोग मेरी वजह से, मेरी बुद्धि की वजह से नहीं, that people should not depend on my knowledge, परमेश्वर की वजह से परमेश्वर को जाने। but they should know God because of और God. वो भी इस बात को जानता था And he also knew that कि मुझे परमेश्वर को महिमा देनी है, I must give glory to the Lord. मैं सेवक हूँ, I'm just a servant. सब स्वामी नहीं हूँ। I'm not the master. मैं ही नहीं, I am not the only one. यूहन्ना ही नहीं, Not only John the बहुत Baptist, सारे सेवक इस बात को बोलते हैं। but many servants says these things. लास्ट के 2 एग्जाम्पल वर्स मेरे पास हैं, I have last 2 example verses for you all. आप उनको निकाल लीजिए मेरे साथ और सुनिए बड़े ध्यान से। Please note them. मत्ती रचित सुसमाचार Gospel of Matthew, 5 अध्याय chapter 5, 15 पद, verse 15. ध्यान से सुनिएगा आप, Please pay very careful attention. और आप इन पदों को, आप इन आयतों को, And you must note down these verses. इनको अपने जीवन भर And you must apply these verses याद रखिएगा। in your life and you must यहाँ know ऐसा them. लिखा है मत्ती 5:15 में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। Matthew chapter 5 verse 15 says that, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों और सेवकों को Similarly, God has kept all Christian believers. अपने लिए ठहराया है, अपने लिए ठहराया है Similarly, God has kept aside all the Christian believers for Himself, एक दिए के समान, like a lamp, ताकि लोग हमारी डायरेक्शन में, so that people may come to God through our directions, हमारी अगुवाई में, through our guidance, हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हुए through our paths, परमेश्वर के पास आ जाएं। so that they may come closer to the Lord. लोग हमारे द्वारा से परमेश्वर के पास जरूर आते हैं,
People come towards Lord through us, लेकिन वो हमारे लिए नहीं आते। but they do not come for us. हम उनको परमेश्वर के लिए लेकर के आते हैं, We bring them closer to the Lord, क्योंकि हम सारे विश्वासी इस बात को जानते हैं, because we all Christian believers know हम that स्वामी नहीं हैं। we are not the master. मैं दीपक हूँ, I am just a lamp, ताकि लोगों को रास्ता दिखा so सकूं that I can show direction to the और people, अपने स्वामी तक ला सकूं, so that I can bring people to my master. क्योंकि स्वामी ने मुझे Because the master इसीलिए जला करके Because the master has kept me burned और ऊपर रखा है। and kept me at the higher place. ठीक उसी प्रकार से Similarly, पादरी भी ऐसा ही करता है। pastor has the same position. चर्च के कुछ स्त्री पुरुषों को चुनता है He appoints some people of the church जो योग्य होते हैं who are able सुसमाचार सुनाने के to लिए, preach the gospel, लोगों को कलीसिया तक लाने के to लिए, bring people to the और church, कलीसिया में लाकर के उनको यीशु मसीह से मिलवाने के लिए। and to bring people to the church and make them meet the Christ. तो आप भी उसी छोटे दीपक की समान हैं। So you are just like the little lamp. आप कह सकते हैं कि मैं कलीसिया का एक दिया हूँ, You can say about yourself that you are the lamp of the church. मैं कलीसिया का अगुवा नहीं हूँ। I am not the master of the church. क्या बढ़िया स्पष्टता रहेगी ये। This is a very clarity that you must ये have. बेहतरीन क्लियरिटी है। You must have this clarity in your lives. और क्रिश्चियन कैरेक्टर और वर्ड दोनों एक जैसे होने चाहिए। And the Christian character and Christian words must be in parallel. एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। One more thing I want to say to you. मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 7 पद। Please turn our Bibles to Hebrews chapter 13 verse 7. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 7 पद। ये हमारे एग्जाम्पल पद हैं दोनों, जो मैंने आपको बता दिए थे। मैं भी अपने जीवन भर याद रखूंगा, आप भी अपने जीवन भर याद रखिएगा। और याद रखिए कि मसीह समुदाय में किसी भी प्रकार से किसी की ग्लोरी को टेक ओवर कर लेना नहीं है। Matthew chapter 5 verse 15 and Hebrews chapter 13 verse 7 are the examples for this preaching, and you must also know, and I will also take care of this selves, that I should not take forcibly the glory that is deserved by another person or the glory that belongs to Lord. इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 7 पद हमें बताता है। Hebrews chapter 13 verse 7 says like this. इब्रानियों की पत्री का लेखक इस बात को कहता है, The writer of the Hebrews says that, जो तुम्हारे अगुवे थे remember those who rule over you, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। who has spoken the word of God to you. मैं यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा हूँ। Here I am talking about John the Baptist. लिखा है, It says that उन्हें स्मरण रखो you must consider them जब उन्होंने मसीह की महिमा नहीं खाई, when they did not take part or they did not forcibly take the glory तो हम भी- which belongs to the Lord. तो हम भी चर्च की और पादरी की महिमा ना खाएं। Similarly, we must not seize the glory which belongs to the pastor. हमारे जो अगुवे इतने स्पष्टता से चलने वाले थे, When our leaders had a very good conduct, तो इस बात को याद रखना चाहिए कि हमने किन से सीखा है। then we must remember that who are these leaders. जब हमारे अगुवे इतने अच्छे थे, When our leaders were of very good conduct, तो हमें भी इतना ही अच्छा होना चाहिए। that we must also have the same good conduct in ourselves. लेखक कहता है, The writer says that, जो तुम्हारे अगुवे थे remember those who rule over you, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, who has spoken the word of God to you. रिमेम्बर देम, Remember them. उनको याद रखना। Please keep them in your memories. उन्होंने किस प्रकार से पवित्र जीवन जिया है, How they led a holy life. कैसे लोग उनको खुदा बनाने पर तुले हुए थे। How people wanted to make them Christ. लेकिन उन्होंने बताया कि मैं क्रिएटर नहीं, मैं तो क्रिएशन हूँ। But they said, I am not the creator, but I am just mere creation. यूहन्ना अपने सेंस में था, John the Baptist had a very clear conscience. मैं इस दुल्हन का दूल्हा नहीं हूँ, I am not the bride of this. I am not the bridegroom of this bride. मैं मेन व्यक्ति नहीं हूँ, I am not the main character. मैं उससे पहले जरूर आया हूँ, Yes, I came just before Jesus Christ, लेकिन अभी भी आपका उससे मिलना बाकी है। but you still need to meet that person. मैं आगे आया हूँ, I came in front. वो पीछे पीछे आता He's है। coming at the back. यहाँ लिखा है, It says that, उन्हें स्मरण रखो remember those और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर and consider the outcome of their conduct, उनके विश्वास का अनुकरण करो। that you may have the knowledge about their faith, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सत्ता का तख्ता नहीं पलटा, that they did not try to overthrow the throne of the Lord. किनके हाथ के नीचे रह करके आपने सीखा है, Who are the people that you have lived under? किनके And साथ रह करके आपने सीखा है। please remember the people that you have learned under. इस मसीह समुदाय में, In this Christian community, इस मसीह संसार में, in this Christian world, इस मसीह दुनिया में in this Christian world, परमेश्वर आपको अपने प्रेम के साथ आदर देता है, Lord give you honor with His love. और आप परमेश्वर के आदर को खाने का प्रयास ना करें। And please do not seize the glory which belongs to the Lord. परमेश्वर के अच्छे अगुवे The good leaders of the Lord, कलीसिया से लोगों को भेजते हैं
send people from the church और जो लोग कलीसिया के साथ मिलकर के सेवा का काम करते हैं, and people who volunteer with and help the church. मैं स्पेशली आपको कहना चाहता हूँ, I want to convey these things especially to the leaders of the church. लोगों के बीच में गलत संदेश प्रचार ना होने पाए। Please do not spread the false gospel or false teaching in the people. लोग आपसे जरूर कहेंगे कि आप अपने पादरी साहब से भी ज्यादा अच्छा बोलते हैं। People can say to you that you speak much better than your pastor. आप में से आपके पादरी से ज्यादा कहीं बढ़कर के पवित्र आत्मा काम करता है। That Holy Spirit work from you more than your pastor. आपको ये कहना आना चाहिए कि ये बिल्कुल सच है, You must say that it is true. क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसका इनकार नहीं कर सकता That what Lord has given me, I cannot deny that. लेकिन मैं इस बात का इनकार करता हूँ But I say this, कि मैं पादरी हूँ। I am not the pastor. वेरी नाइस, Very nice. बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। It is a very good thing. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है गिफ्ट के रूप में, दान वरदानों के रूप में, Whatever the Lord has given to you in the terms of fruits and gifts, उसकी सराहना करना चाहिए, that I must lift it up. उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, I must appreciate the gift. एक्सेप्ट करना चाहिए। I must accept those gifts. जो आपका है What is yours, वो आपका है, it is yours. और जो आपका नहीं है And what is not yours, कभी आपका नहीं हो it सकता। can never be yours. तो आपका कलीसिया का ये फर्ज बनता है, And this is the responsibility of the church और पादरी के साथ काम करने वालों का ये फर्ज बनता है। and the responsibility of the volunteers who are working with the pastor. मैं चर्च में एक वर्कर हूँ, I'm just a worker in the church, लेकिन हमारा एक मेन वर्कर है, but we have the main character. हमारा पादरी। And the main character, the main protagonist is our pastor. हम उसके अंडर में, We are under the pastor, उसके अगुवाई में we are under his guidance, और उसके साथ मिलकर के काम and करते we हैं। are working with him. तीनों बातें मैंने आपको बता दी। I've said these three things to you. यूहन्ना और पौलुस सिलास के बारे में, I've told about John the Baptist, Paul and Silas, आजकल के पादरी प्रचारकों के बारे में, today's preachers, वो मम्मी पापा बन गए हैं, that they have become mummy उनको papa, अच्छा लगता है, that they feel very good और about उन्होंने it, अपनी अपनी सेवकाइयों के नाम अपने नाम से रख दिए हैं। and they have named the ministry after their own name. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, I thank the Lord उसका आत्मा मुझे सदा ही रोके रहा। that the Spirit of the Lord had always controlled over me, संजीव डेजी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले, that He did not allow me to name the ministry after my own name, Sanjeev Desi और Ministries. मेरी शुरुआत की सेवकाई के दिनों में ही And the starting years of my ministry, परमेश्वर की आत्मा ने ये बात मुझ तक पहुंचा दी थी। the Spirit of the Lord told me, क्राइस्ट मुक्ति आश्रम, He told me and gave the name Christ Mukti Ashram, आश्रम चलाओ। that you must मैंने run. बोला प्रभु वो मेरे बस की नहीं रहेगा। The Lord told me that you must run Christ Mukti Dwar Ashram, but I said I cannot. वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्राइस्ट मुक्ति आश्रम। It will become a very big thing, Christ Mukti Ashram. परमेश्वर ने मेरी मदद की The Lord helped me, और मैंने परमेश्वर से बात की, and I talked with the Lord, परमेश्वर की आत्मा ने मुझ तक एक नाम पहुंचाया and the Spirit of the Lord revealed a name to कि me, इसे शुरू करो, that you must start it, क्राइस्ट मुक्ति द्वार। Christ Mukti Dwar. और आज तक इस सेवकाई का यही नाम है, CMD फेलोशिप, क्राइस्ट मुक्ति द्वार संगति। And till today we have the same name, Christ Mukti Dwar Fellowship. और परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद। And I thank the Lord. और आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें। Please remember these things which I am telling to you. इब्रानियों 13 अध्याय 7 पद, Hebrews chapter 13 verse 7. आपको और मुझे उन अगुवों को देखना चाहिए जो इस बाइबल में रहे हैं। We must see the leaders that are mentioned in the Bible. मूसा को परमेश्वर ने खुदा सा ठहरा दिया था, God established Moses as a demigod, लेकिन फिर भी मूसा अपने होशो हवास में था। but Moses had a very clear conscience. उसी परमेश्वर यहोवा का आत्मा The same Lord, हमें भी अपने होशो हवास में रखे। the same Lord and the same Spirit must keep us with a clear conscience. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, God bless you all, आपको संभाल के रखे, that He may take care of you, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे and the Holy Spirit may lead you and help you, कि इस बात में हम लोग जिंदा पाए जाएं। that we may follow these things in the हमारे Bible, शब्दों ही मात्र में नहीं, not just our mere words. वो बढ़े और मैं घटूं। We must not say it in our mere words that He may increase and I may decrease, हमारे शब्दों में नहीं, हमारे चाल चलन में भी पाया but जाए। but it should also be found in our practical lives. परमेश्वर के साथ साथ, With God, यीशु मसीह के साथ साथ, with Jesus Christ, इस पृथ्वी पर जो आपके अगुवे हैं उनके साथ भी ईमानदार और वफादार रहें। please become faithful to the person who are here on this earth, and be faithful to the leaders that God has appointed for them to you. क्योंकि जब आपको और मुझे वहां पे ये बात कही जाएगी, When you will go to heaven, फेथफुल सर्वेंट, and when God will say to you, faithful servant, तो हमारा पूरा कैरेक्टर नोट किया जाएगा, then a whole character will be noted. मनुष्यों के साथ भी
according our character will be noted according to the behavior we did with the people, परमेश्वर के साथ भी our behavior towards God, और इस शिक्षा के साथ भी जो हमने and पाई behavior है। to our teachings that we have received from the Bible. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you all. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I will pray for you. पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ Lord, I thank you इस समय के लिए for this beautiful time जो आपने दिया है, that you have appointed for इस us, शिक्षा के लिए for this very good teaching, जो Lord, आपने हमारे लिए रखी है, that you have kept for us, Lord, ताकि हमारे जीवन परिवर्तित हो so जाए। that our lives may be changed. पवित्र आत्मा जी, Holy Spirit, हमारी मदद करें you please help us कि हम ऐसे ही पाए जाएं, so that we may become like the leaders that we found in the Bible. और यदि हम ऐसे नहीं हैं And if we are not like this, तो हमारी सहायता करें please help us, कि Lord, हम ऐसे बनते चले so जाएं, that we may become like the कि हम leaders बा- found कि in the हम Bible, बात- कि हम बातों को so that we may स्पष्टता से रखें, so that we may have clear view of the teachings, ताकि हम गड़बड़ी फैलाने वाले so नहीं, that we may not spread confusion, क्लियरिटी लाने वाले that बने। we may bring clarity. प्रभु यीशु मसीह के नाम से We ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमीन। Amen. प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, गॉड्स पीपल शालोम ऑन यू। God bless you all, and I want to say again, Shalom on every one of you. आमीन। Amen.